हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की एनर्जी थीम की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, रिसेप्टिविटी, ब्रेक थ्रू। तो आपके पर्सन हो सकता है कि ऐसी एनर्जी में चैनल हो गए हैं कि इन्हें सोचना पड़ रहा है, इन्हें स्ट्रैटेजी रखनी पड़ रही है, इन्हें प्लानिंग्स करने पड़ रहे हैं। और वजह ऐसी होगी कि इनके कुछ थॉट पैटर्न्स कोलैप्स्ड हुए हैं। मतलब अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर जनरली भी आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, और रिलेशनशिप कैसे वर्क करते हैं इन्हें ऑलरेडी बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हो सकता है ना, बहुत सारे लोग अगर एक लाइफ के फेज़ को जब काट कर आते हैं तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें प्रोसीड होती हैं, इसी इसी मैनर में चलनी चाहिए, ऐसे ही चलेंगी। तो आपके पर्सन को अगर ऐसा कोई आइडिया रहा है ऑलरेडी, तो आपके किन्हीं बिहेवियर्स के चलते, या फिर आपने जो भी इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन रखा है, वहाँ पर इनके वो जो आइडियाज़ हैं कोलैप्स्ड हो गए हैं। ये एक थिंकिंग में आ गए हैं कि अभी जैसा इन्होंने सोचा था वैसे तो रिजल्ट्स इनको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और एक एक कुछ मतलब सिचुएशन को अगर इन्होंने ग्रांटेड ले भी लिया था, कि सिचुएशन इसी मैनर में प्रोसीड होगी और इन्हें ज़्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कुछ लोग इतने समझदार होते हैं, उन्हें एक प्रेडिक्शन होती है सिचुएशन को लेकर के ऐसा ही होगा। बट जब इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से इनका जो फार विजन था इस कनेक्शन को लेकर या फिर इस सिचुएशन को लेकर, वैसे चीज़ें प्रोसीड नहीं हो रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही इनके हाथ से चीज़ें स्लिप आउट हो चुकी हैं। वैसे नहीं चल रहा है जैसा इन्होंने सोचा था। हो सकता है यहाँ पर आप लीडर हो इस जर्नी के, तो आप मैनेज कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को। आप डिसाइड कर रहे होंगे कि आप यहाँ पर क्या चाहते हो। और जब आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनके सामने रख दी हैं, या फिर अपने लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपने डिसाइड कर लिए हैं, क्योंकि आपकी भी अपनी ज़िंदगी है, आपके भी कुछ रूल्स हैं, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और अगर उस सेल्फ रिस्पेक्ट में रहकर अगर आपने अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट कर लिया है, तो आपके पर्सन अभी सोच में आ गए हैं कि अम, इन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटीज़ तलाश करनी पड़ेंगे। इस कनेक्शन को अगर आगे बढ़ाना है, तो ज़रूर कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ सोच रखा था, वैसी चीज़ें टर्न नहीं हो रही हैं। तो ये मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है किन्हीं अ, एक एक तरह की थिंकिंग में या एक तरह की प्लानिंग में अभी चले गए हैं, ये सोच रहे हैं। और इनके जो भी फ़ार विज़न्स थे, प्रेडिक्शंस थे, वो वर्क नहीं कर रहे हैं अभी। तो इनको कुछ प्रैक्टिकल वेज़ में सोचना पड़ेगा, यू नो इनके थिंकिंग के हिसाब से, इनके प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें अभी प्रोसीड नहीं हो रही। तो इनको अपने उन सारे थॉट्स को चेंज करके आपके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, और ऐसी ही कोई एक पॉसिबिलिटी सोच रहे होंगे। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ रिसेप्टिविटी वाली है। इट टॉक्स अबाउट कि यू गाइज़ आर जस्ट बीइंग एन ऑब्जर्वेंट। यहाँ पर आप कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते, आप फ्रॉम द फार इन्हें बैठकर ऑब्जर्व करना चाहते हो, आप बढ़कर कुछ भी करना नहीं चाहते, किसी तरह का कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। एक पेस आपने बनाया हुआ है, कि अगर आप हमेशा एक्टिव रहे हो इस कनेक्शन में, आप हमेशा बढ़ बढ़ कर इनकी तरफ या तो कम्युनिकेशन रखा करते थे, इनिशिएटिव लिया करते थे, इन्हें बार बार बताया करते थे कि आप इनके बारे में कैसा महसूस करते हो, क्या आप चाहते हो इस कनेक्शन में। बार बार अगर सेम चीज़ें आपने इन्हें जा जा कर बताया है, तो अभी आपने उस कन्वर्जेशन को लिमिट कर लिया है, आपने एक रिसेप्टिविटी में चैनल कर लिया है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो। वहाँ से आप चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना चाहते हो कि आपके पर्सन कुछ कहें, आपके पर्सन भी कुछ बोलें। आप हर बार इन्हें अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं कर सकते। तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर कि आपने, हो सकता है आप अपना थिंकिंग पैटर्न बदल दिया है। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़
समझना चाहते हो, सोचना चाहते हो, किसी तरह से कुछ भी एक्शन लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक्शन आपने काफ़ी टाइम ले लिया होगा, ओके? और ये एक ऐसी सिचुएशन बनती जा रही थी, इम्बैलेंस्ड सिचुएशन बनती जा रही थी कि आप हमेशा देते रहोगे और ये हमेशा रिसीव करते रहेंगे और अंत में आप एनर्जी ड्रेन में जा रहे थे। ऐसा ही होता है गाइस कि हद से ज़्यादा आप किसी को अपनी एनर्जी दे देते हो तो अंत में आपके लिए कुछ नहीं बच जाता। आप ड्रेन हो जाते हो, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो और फिर आप अपनी लाइफ़ में अगर कुछ करना चाहो तो आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं है, क्योंकि आपने सारी एनर्जी उस कनेक्शन में लगा दी, उस पर्सन के इंतज़ार में लगा दी, अ, उनको समझाने में लगा दी और आपके लिए अंत में कुछ नहीं बचता है। तो अगर ऐसा एक नेगेटिव पैटर्न बनता जा रहा था आपके लाइफ में, तो यूनिवर्स इस तरह के साइकिल को काफ़ी टाइम तक प्रोसीड होने देता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स सबके लिए जस्टिस प्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर एक इनजस्टिस हो रहा था आपके साथ, कि हर बार आपने इनकी तरफ वो सारी बातें या वो सारी कन्वर्सेशन रखी हैं, इन्वेस्टमेंट रखा है, अप्रोच रखा है, एफर्ट भी रखा है, इस कनेक्शन को आप ही ने ग्रो करने की कोशिश की। लाइक ऑन द अदर हैंड इस पर्सन की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपको जेस्चर्स या हिंटिंग साइन्स मिले हैं, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं मिली थी इस पर्सन से, तो ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्स पर आपकी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो यूनिवर्स हमेशा जस्टिस पर बिलीव रखता है। मतलब आप यूनिवर्स से हमेशा जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हो, यू नो? तो ज़रूर यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स इज़ टेकिंग अ स्टैंड हियर, जहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाली है। ब्रेक थ्रू टॉक्स अबाउट जस्टिस, जहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहता है कि ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आपको ब्रेक थ्रू करवा दिया जाएगा। तो ये यूनिवर्स का जस्टिस है आपकी तरफ। आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर इस तरह से स्टैंड ले सकता है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स पुश कर सकता है कि ये कोई अभी एक्शन लें कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ जाए। मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए प्रोसीड होने वाली है। एंड मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बहुत सारे लोग अब एक शिफ्ट या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं अपनी अपनी लाइफ्स में। कॉस्मिकली इवेंट्स टर्न हो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी भी सिचुएशन को लेकर या अपने पर्सन को लेकर, अपनी लाइफ की जनरल कोई सिचुएशन रही है, वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम थे, तो आप देख रहे होंगे कि धीरे-धीरे आप लोगों के लिए चीज़ें रिज़ॉल्व होती जा रही हैं। आप लोगों के लिए कॉस्मिकली चीज़ें अलाइनमेंट में आने लग रही हैं, और अगर ऐसा आप देख पा रहे हो तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप सभी के लिए। और जितने भी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ेस थे, आप देख रहे होंगे कि वो धीरे-धीरे आपके लिए आसानी लेकर आ रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, भले ही स्लो पेस है, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ ही है। तो आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो गाइस, उसी मैनर में बने रहें और जितनी भी तकलीफ़ आपको महसूस हो रही है, वो आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दें, क्योंकि अंत में डिवाइन ही आपके लिए कोई फ़ैसला लेंगे और वो फ़ैसला आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही होगा। तो अगर इस पर्सन से आप परेशान हो या इस इस कनेक्शन से अगर आप फेड अप हो चुके हो, तो टेक सम टाइम ऑफ, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ कर सकें। अम, मतलब मैं मानती हूँ कि कनेक्शन पर एक कंटिन्यूअस एफर्ट जाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो कनेक्शन डेड हो जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार एफर्ट आप ही रखें, और उस पर्सन की तरफ से अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा कनेक्शन भी सही नहीं होता। ये एक रेड फ्लैग है, और जब आपको रेड फ्लैग रिसीव हो रहा है, तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूर पड़ता है गाइस। तो अगर आपने यहाँ पर एक ब्रेक ले लिया है, अगर आप रिसेप्टिविटी में चले गए हो, तो ये आपकी बहुत ही सही एनर्जी है, आपको यही करना चाहिए। जस्ट स्टॉप योरसेल्फ बाय बीइंग सो मच अवेलेबल फॉर योर पर्सन। जितना आप अवेलेबल रह सकते हो, उतना ही आपको अवेलेबल रहना है, और बाकी की जो आपकी पॉज़िटिव एनर्जी है, अपने पॉज़िटिव कामों में लगाओ, जहाँ से आपको फ्रूएशन मिले। आपकी लाइफ़ के बहुत सारे एरियाज़ होंगे,
आपकी फैमिली होगी, आपका प्रोफ़ेशनल फ्रंट होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, जो भी आपका इवन अगर हॉबी, पैशन वाला भी एरिया है, वहाँ पर भी कुछ टाइम आपको ज़रूर देना है, ताकि आप अपनी लाइफ़ को अलाइनमेंट में रख सकें एंड ये सब करने से आपको एक एनर्जी बूस्ट भी मिलता है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी आप अपने पर्सन को उस टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आप सारी की सारी एनर्जी इनको दे रहे थे, तो ये भी करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो आज की जो एनर्जी की थीम है, वो इसी मैनर में प्रोसीड हो रही है। यहाँ पर ड्यूटी की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं एज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ड्यूटी टॉक्स अबाउट एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक एक तरह का जॉब। अगर आपने इसको ड्यूटी बना लिया है कि ये मुझे करना ही होगा, मुझे ये हमेशा करते रहना ही होगा, मुझे ही यहाँ पर सब कुछ सँभाल कर रखना होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ये एक लव इंटरेस्ट है या ये आपका डिज़ायर है और ये एक रिलेशनशिप की शुरुआत है और हर बार आप ही को यहाँ पर एक एक्शन रखना पड़े, आप ही को एक एफ़र्ट रखना पड़े और अगले का कुछ भी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको ड्यूटी मानकर ज़बरदस्ती इन सारी चीज़ों को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ़ के बहुत सारे ड्रीम्स जो अदर ड्रीम्स हैं, अदर एरियाज़ हैं, वो सफ़र हो रहे हैं, तो मान लेना कि ये ड्यूटी नहीं है आपकी। ये आपका इंटरेस्ट है, एक मैनिफेस्टेशन है और इसका मतलब ज़्यादातर जो भी अ, एक रिज़ल्ट है या आउटकम है, वो यूनिवर्स के हाथों में होता है। आपका बस यहाँ पर एक पॉज़िटिव इंटेंशन होना चाहिए और हद से ज़्यादा आप खुद को अवेलेबल रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है कि अगर इस कनेक्शन पर मैं अपना एफ़र्ट रखना छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा, तो ये कनेक्शन एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ये पर्सन आपकी किस्मत में है, तो इस पर्सन को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको बार-बार इन्हें जाकर प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार जाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके साथ ज़रूर एक कनेक्टिविटी रखिए बट वाया टेलीपैथी। 5D को आप अपना ज़ोन बना लें और मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, जिनका ज़्यादातर एफ़र्ट 5D पर होता है। 3D लाइफ़ हमारी बस एक फ़िज़िकल बॉडी होती है, फ़िज़िकल माइंड होता है। यहाँ पर ज़्यादा कनेक्टिविटी आप बना भी नहीं पाओगे, अगर कनेक्टिविटी बनानी है तो आपको 5D वाला ज़ोन ज़रूर अपने लिए चूज़ करना चाहिए। वो बहुत सही चीज़ होती है। अगर सबकॉन्शियसली आप किसी इंसान के दिल और दिमाग में घुस जाओगे, तो वो पर्सन कभी आपको छोड़ नहीं सकता। रिमेंबर दिस थिंग, मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ आज आपसे। आज का जो ये शिफ्ट है आपको इन्हीं सारी चीज़ों की तरफ बढ़ा रहा है, पुश कर रहा है, तो यहाँ से गाइडेंस मिल रही है आपको। तो ग्रैब दिस गाइडेंस और इसी मैनर में आपको एक्ट करना है और अगर ये शिफ्ट आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। और एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आती हैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स के लिए। बहुत सारे लोग इवन अपने सोलमेट्स के लिए भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, अपने कार्मिक्स के लिए भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो वो एक रीडिंग में पॉसिबल हो नहीं सकता। तो मैं या तो वीकली या फिर ट्वाइस अ वीक मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग कर दिया करूँगी। तो ज़रूर आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि क्या ये आइडिया सही रहेगा? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में से कितने लोग पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।